Hello and welcome everyone, and finally we are back again, and यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आज हम स्टडी करने वाले हैं अपनी मास्टर मैथमेटिक्स की क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, पॉलिनोमियल्स या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कैसी होती है मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 3x into 2x, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे 3x इंटू 2, या फिर 3x इंटू 2y। ओके वेल, सो इट सीम्स इंटरेस्टिंग। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो टर्म्स को। ठीक है, दो अलजेब्रिक टर्म्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली मैं इधर रफ में अगर लिखूं 3x इंटू 2x। नाउ जब हम एडिशन करते थे या हम सब्ट्रैक्शन करते थे उस वक्त हम देखा करते थे कि वेरिएबल्स क्या सेम है टर्म्स का। अगर वेरिएबल सेम होता था तो तभी हम उन टर्म्स को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते। अगर वेरिएबल सेम नहीं होते थे तो देन हम उन टर्म्स को वैसे ही आंसर में लिख देते थे। बट जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हमारे वेरिएबल्स क्या है, चाहे वो सेम हैं डिफरेंट हैं, उनकी डिग्री अलग है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, एनीवे चलिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होते हैं मल्टीप्लाई। देखिए, तो हम इस तरह से करेंगे, x यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितने होंगे। व्हेन x इंटू x हम करेंगे, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 होता है। x इंटू x मतलब x स्क्वायर, 2x बन जाते हैं, मगर ये वाला जो 2 है ये ऊपर पावर में जाता है। ठीक है, तो वही जो है x इंटू x ये होगा x स्क्वायर। एंड ये वाला आप 2 को देखें, 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6, नंबर से होगा मल्टीप्लाई एंड वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, तो ये हमारा आंसर आएगा 6x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। इसमें क्या है, इसमें हमें एक वेरिएबल देखने को मिलता है, 3x है, और दूसरे साइड सिर्फ एक नंबर है। नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे जो है वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो x के बदले हम x इंटू 1 करेंगे तो x ही होगा। एंड देन हम इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 दूने कितना हो जाएगा 6, तो 6x हो जाएगा, ये हमारा रहेगा इसमें आंसर। क्लियर? नाउ जो हमारा थर्ड वन है इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है। 3x इंटू 2y, जहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये डिफरेंट है। देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आएगा हमारा। 3x इंटू 2y, अब x और x जैसे जब सेम थे तो ये स्क्वायर हो गया था, बट जहाँ पे डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो ये आपस में स्क्वायर नहीं बनेंगे, अलबत्ता x इंटू वाई इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, x इंटू वाई हो जाएंगे। एंड 3 दूने नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy होगा। आई थिंक मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पे पास लिया जाए एंड आप इन तीनों को गौर से देखो कि कैसे हुआ। जब वेरिएबल सेम थे, उनकी डिग्री भी सेम थी, तो किस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, नंबर को नंबर से किया एंड अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। जब एक जगह पे हमारे पास वेरिएबल था, एक जगह पे नहीं था, तो नंबर जो है नंबर से मल्टीप्लाई हो गया एंड जो वेरिएबल था वो रिजल्ट में वैसे लिखा गया। ठीक है, देन जहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स थे जो डिफरेंट थे, तो क्या उसने हमें रिजल्ट दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं एंड इसी के साथ जुड़ता हुआ एक और जैसा हम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है
3x³ into 2x। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है मान लीजिए। एंड नाउ हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दीज वन। यहाँ पे मतलब और क्लैरिटी देने के लिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इस तरीका वाला हमने देखा, ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने देखा, एंड नाउ वी हैव ऐसा भी कभी आ सकता है 3x³ into 2x। ठीक है, तो सिंपली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं 3x³ into 2x, तो हमारा जो ये वेरिएबल है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो x³ है जहाँ पे और x यहाँ पे इस पे कुछ नहीं है, जिस पे पावर कुछ नहीं होता उसका पावर 1 होता है। x का पावर कुछ नहीं तो इसका पावर हम 1 मानेंगे। जहाँ पे x 1 है, जहाँ पे x 3 है, तो 3 + 1 हो जाएगा। जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। अगर x 3 है जहाँ पे x 1 है, तो जब बेस सेम होगा ये और ये सेम है तो ये सेम रहेगा एंड पावर ऊपर से ऐड हो जाते हैं 3 + 1। ठीक है, x4। ठीक है, या फिर हम कॉमन सेंस से भी अगर समझें तो जहाँ पे x 3 है और जहाँ पे x 1 है, तब हम इनको ज़र्ब करेंगे अपने आप में तो ये बन जाएंगे x4। वेरिएबल का तो हमने ठीक कर दिया कि हमारा x4 आएगा आंसर में, एंड देन हम कोफिशेंट को कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दिया 6, 6x⁻⁴ ये हमारा आएगा इसका आंसर। आई होप हमें थोड़ा और क्लियरिटी आ रही होगी। लेट्स ट्राई अनदर वन। ये है मेरे पास 6x³ into 2y²। क्या आंसर आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन पहले वेरिएबल्स को वेरिएबल से करते हैं x³ into y²। अब x³ ये अलग वेरिएबल है, इसकी शक्ल अलग है एंड इसकी शक्ल अलग है। रादर जहाँ पे ये और ये सेम थे तो बेस सेम थे तो ऊपर से पावर ऐड हो गई, बट जहाँ पे क्या है बेस ही अलग अलग हैं तो इनको मल्टीप्लाइकेशन में ऐसे लिखते हैं कि x² x³ जो इकट्ठा मैं लिख रहा हूँ इसका सिंपली ये मतलब है x into y²। ठीक है ना, वही चीज़ जो है सिंपली हमने जहाँ पे लिख दी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट थे। अब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूने 6x³ y²। ये हमारा यहाँ पे आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। (9z³ into 3z⁻⁴) ये वाली मेरे पास मल्टीप्लाइकेशन है। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई। अगर हमें इनका ऐड करना होता तो व्हाट डू यू थिंक, इनका ऐड होता? नहीं, इनका ऐड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब एडिशन हम करते हैं तो हम ऑल रेस्पेक्ट्स में देखते हैं, एक तो वेरिएबल की शक्ल सेम होनी चाहिए और डिग्री भी सेम होनी चाहिए। बट जब हम मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं कि इनकी शक्ल सेम होनी चाहिए। अगर शक्ल सेम है तो ठीक है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो। मतलब कि अगर z³ हो और z⁻⁴ हो, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो सेम बेस को 1 रखेंगे, ऊपर से ऐड कर देते हैं 3 + 4। ठीक है, तो 3 + 4 कितने हो गए, 7। z के ऊपर क्या आएगा, 7। आंसर में z के ऊपर आएगा 7 एंड कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 9 × 27 27z⁻⁷ ये हमारा आंसर आता है। वेल ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, आई थिंक अब हमें जो है क्लैरिटी आ चुकी है। 6x² हो एंड 3y³ हो तो सिंपली 6 × 18 x² और y³ साथ में ऐसे ऐड हो जाएगा एंड इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग। अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो 3xy into 4xy², तो सिंपली इसको भी ऐड करना हमारे लिए आई डोंट थिंक डिफ़िकल्ट होना चाहिए जहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। वेल तो ऑलरेडी जब एक्स वाई होता है तो मैंने कहा इसका मतलब होता है x into y, या फिर 3xy अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 है, फिर उसके बाद x है, फिर ज़रबे y है, 3 into
एक्स इंटू वाई, ऐसे होता है जी। सिंपली जहाँ पे भी हम मानेंगे कि जी इनके बीच में एक्स वाई है, जहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर है, तो ये आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त हमें सबसे पहले वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। जहाँ पे एक्स वाई है, जहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ पे वाई कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे वाई कितना है, 1 है। इस वाई इंटू वाई स्क्वेयर जब हम करेंगे तो बेस सेम रहेंगे और पावर ऊपर से ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा, वाई रेज़ टू द पावर 3। ये रफ में मैंने किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि जहाँ पे 2 वाई थे, जहाँ पे 1 वाई, वाई 3 हो गए। एक्स देखते हैं, एक्स यहाँ पे कितना है, 1, एक्स यहाँ पे कितना है, 1, तो एक्स इंटू एक्स जब हम करेंगे रेज़ टू द पावर 1 1, तो बेस सेम रहेगा 1 + 1, तो क्या आएगा, एक्स रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। तो एक्स कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे अपने कोफिशिएंट को, मैथ के नंबर को, ठीक है। 4 इंटू 3, 4 तिया 12, 12 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। ये आया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा पास लीजिए, टाइम लीजिए एंड समझिए कैसे आता है ये आंसर। वेल, ट्राई करते हैं अनदर वन। 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड इंटू 4 एक्स स्क्वेयर वाई जेड क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, आई होप अभी आप खुद ही इसका आंसर दे पाएंगे, आई बिलीव सो, ठीक है। एनीवे, अब हम रफ नहीं कर रहे। एनीवे, जहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड हैं, जहाँ पे एक्स वाई है, जब मान लेते हैं, एक मिनट, जब मैं डिफरेंट कम्बिनेशन से इसलिए लिखता हूँ, कभी कभी शायद ऐसा भी हो कि मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट आप अगर गौर से इसको देख रहे हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाए कि ये कैसे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मे भी जब हम कभी कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ हम भूल गए हों, ठीक है, जो हम मल्टीप्लाई ना कर पा रहे हो, तो जस्ट आपको देखने से भी समझ आ जाएगा, ठीक है, आ जाना चाहिए। गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा मेरे कहने के बगैर ही। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे है हमारा 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर जेड एंड n2 है 4 एक्स स्क्वेयर जेड क्यूब, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। ये जेड यहाँ पे है, इधर कहीं पे है, हाँ है, यहाँ पे 1 जेड है, यहाँ पे 3 जेड हैं, तो जेड रेज़ टू द पावर 4 कैसे होता है ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं वाई स्क्वेयर इधर है, इधर वाई कोई भी नहीं है, तो वाई स्क्वेयर ही रहेगा। एक्स स्क्वेयर यहाँ पे 2 हैं, जहाँ पे एक्स 3 है, एक्स रेज़ टू द पावर 3 है, तो बेस सेम रहेंगे, ठीक है। जब हम एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर को करेंगे तो बेस सेम है, तो 3 प्लस ऊपर से 2 हो जाएगा, कितना आएगा, एक्स रेज़ टू द पावर 5, तो एक्स 5 आएगा मेरा ऊपर पावर में। एंड 4 दिन ये मैथ के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 एक्स 5 वाई स्क्वेयर जेड रेज़ टू द 4, ये हमारा रहेगा आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ये आपका स्ट्रांग रहे इसलिए हम कुछ आपको जो है क्वेश्चंस दे दें जो आप करेंगे। 3 एक्स इंटू 2 एक्स, ठीक है, 4 वाई इंटू 6 वाई, देन 3 एक्स इंटू 4 वाई, देन 3 एक्स वाई इंटू 4 वाई स्क्वेयर, देन 3 एक्स स्क्वेयर वाई इंटू 4 वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, राइट, देन 4 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड इंटू 3 एक्स वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। आई थिंक इतने क्वेश्चन सफिशेंट हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम जो है मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। 4 एक्स स्क्वेयर वो लिख लेते हैं 7 वाई क्यूब इंटू 3 एक्स वाई क्यूब। ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक काफ़ी सिंपल हैं, जितना हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है।
आपको इसको कर लेना चाहिए। अगली क्लास में हम थोड़ा इससे कम्प्लेक्स किस्म की सीखने की कोशिश करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका। उसके लिए मिलना होगा हमें नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन ऑलराइट।